Hello guys, I am Dr. Radheshyam Dharnia and we are continuing with the rotational motion chapter. And in last lecture we have discussed about angular velocity, and in this lecture we are going to discuss about torque. So हम देखते हैं कि सबसे पहले एक फोर्स F है, उसको एज्यूम करते हैं जो एक पार्टिकल P पे एक्ट कर रहा है, एंड R है वो पोजीशन वेक्टर है इस पार्टिकल का जो कि ओरिजिन O से स्टार्ट होता है, एंड we have to find torque of this force about this defined point O. So torque vector is equal to R vector cross F vector. So अगर मैंने इस पे वेक्टर लगाया, इसका मतलब क्या है कि टॉर्क है वो वेक्टर क्वांटिटी है, एंड इसकी डायरेक्शन है वो R वेक्टर एंड F वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होती है, एंड दोनों की परपेंडिकुलर होती है मीन्स R वेक्टर एंड F वेक्टर का जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर होगी, एंड हम इस डायरेक्शन को हम क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है उससे निकाल सकते हैं कि मैं एक्यूट एंगल है वो इन दोनों के बीच में देख लूँगा R वेक्टर एंड F वेक्टर की, और फिर मैं R वेक्टर से F वेक्टर की तरफ घुमाऊंगा राइट हैंड को, तो जो अंगूठा है वो टॉर्क की डायरेक्शन को बताएगा. नेक्स्ट, इफ पॉइंट O इज नॉट एट ओरिजिन. अभी हमने डायग्राम देखा, उसके अंदर पॉइंट O है वो ओरिजिन पे था. अब अगर ये पॉइंट O है वो ओरिजिन पे ना होके कहीं और हो, तो हम R वेक्टर को वो लिखेंगे RP वेक्टर माइनस RO वेक्टर. यहाँ पे R उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है, एंड RO वेक्टर है वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहाँ पे टॉर्क पूछा है. सो सपोज यहाँ पे पॉइंट O है एंड ये यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है. सो मैं ये ले लेता हूँ. सो ये वेक्टर हो गया RP वेक्टर एंड ये वेक्टर हो गया RO वेक्टर, एंड ये वेक्टर है वो हो जाएगा R वेक्टर. सो R वेक्टर इज इक्वल टू RP वेक्टर माइनस RO वेक्टर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है टॉर्क ऑफ ए फोर्स अबाउट ए लाइन. सपोज ये एक रिजिड बॉडी है, ये एक रिजिड बॉडी है, ये एक एक्सिस है AB जो पॉइंट O से होके जा रही है, एंड एक पार्टिकल मैं P यहाँ पे इस रिजिड बॉडी पे एज्यूम करता हूँ, उसका इस पॉइंट O से पोजीशन वेक्टर है वो है R, एंड ये है वो फोर्स है. सो हमने क्या किया, कंसिडर किया एक रिजिड बॉडी को रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस AB, एंड लेट बी ए फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट पॉइंट P, एंड ओरिजिन O है वो एक्सिस के ऊपर लिया हमने. देन द टॉर्क अबाउट O इज टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर. Now its component along AB is called torque of F about AB, and this is also equal to, अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू F into R perpendicular.
here r perpendicular is the distance of point of application of force from line AB. तो नाउ इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या मतलब होता है वो देखते हैं. सो ये डायग्राम है, इसके अंदर हम देखते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी. ये पोजीशन वेक्टर है एंड ये पॉइंट ओरिजिन इस पॉइंट के अलोंग हमें पूछा है. तो आर परपेंडिकुलर होती है वो होती है एक हम चूज करते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. इस लाइन पे फोर्स एक्ट कर रहा है, ये पॉइंट है वो ओरिजिन ओ है. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो इस पॉइंट ओ और इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है. मीन्स ये डिस्टेंस, ये मैं सपोज डी है ये डिस्टेंस, देन यहाँ पे टॉर्क है वो हो जाएगा एफ इंटू डी. अगर ये फोर्स हमेशा इस लाइन पे ही एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे ये टॉर्क हो जाएगा एफ इंटू डी. ये एक ट्रेडिशनल एग्जाम्पल है, हमेशा से यही एग्जाम्पल पढ़ाते हैं टीचर और है ना, और गाइड वगैरह में सब जगह यही दे रखा है. तो एटलीस्ट ये तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये डी हो गई, देन द टॉर्क इज एफ डी. नाउ next important point is when a rigid body is rotating about a fixed axis and force is applied on it at some point, then we are concerned with the component of torque of this force about the axis of rotation, not with the net torque. So इसका मतलब है कि जैसे ये एक एक्सिस है एंड एक फोर्स है वो एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, एंड ये सपोज इस पॉइंट से इस एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. तो एक फोर्स हो गया इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में. अगर हम इस फोर्स एफ को रिजोल्व करते हैं तो ये एंगल सपोज थीटा है, तो ये हो गया एफ कॉस थीटा एंड ये हो गया एफ साइन थीटा. सो हमारे काम का फोर्स है वो ये एफ साइन थीटा है. सो इस एक्सिस की अगर ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है तो यहाँ पे टॉर्क हो जाएगा आर एफ साइन थीटा. मीन्स हमारे काम का जो फोर्स है ना वो इस एक्सिस के लिए वो इनके बीच की जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए. सो ये हो गया एक पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन. मीन्स ये मैं एक एक्सिस सपोज करता हूँ, ये एक एक्सिस है, यहाँ पे एक फोर्स है वो एफेक्ट कर रहा है. अब ये ओरिजिन चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि इस फोर्स से हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं इस कंपोनेंट की बात करूं देन अगर फोर्स सपोज इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है देन हमें इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मतलब है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो चाहे ओरिजिन यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, सेम ही रहेगी. तो हमें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओरिजिन है वो
एक्सिस पे कहीं पे भी हो, बट एक्सिस पे होना चाहिए. सो वी मे चूज पॉइंट O anywhere on the line AB. Now component of torque along axis of rotation AB is 0 if F vector is parallel to AB and F intersect AB at some point. Let's suppose, अब ये हमने जो बात की थी ये फोर्स की, ये एक्चुअली या तो आप प्लेन के अबो बात कर सकते हो या फिर अबो या इनवर्ड हो सकता है ना. एंड इसके हिसाब से कि एक फोर्स है, ये एक्सिस है जिस पे रोटेट कर रही है रिजिड बॉडी, एंड अगर मैं फोर्स है वो इस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो टॉर्क है वो 0 हो जाएगा. एंड एफ फैक्टर है वो अगर पैरेलल हुआ ए बी के तो भी टॉर्क है वो 0 हो जाएगा. सो ये हो गया कि एफ अगर पैरेलल है ए बी के तो भी फोर्स है वो 0 होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग. एंड अगर एफ फैक्टर है वो इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को कोई पॉइंट पे तो भी टॉर्क है वो 0 होगा. नाउ इफ एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी but does not intersect it, then the component of torque about line AB is equal to magnitude of the force into perpendicular distance of F from line AB. and ये जो perpendicular distance होती है उसको हम बोलते हैं लेवर आर्म और मोमेंट आर्म. लेट्स सपोज ये पोजीशन वेक्टर है एंड ये फोर्स है. इस पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई. एंड तो ये जो आर्म है इसको हम बोलते हैं लेवर आर्म और मोमेंट आर्म. Next, if there are more than one force F1 vector and F2 vector acting on a body, the total torque will be torque vector is equal to R vector cross F vector plus R vector cross F2 vector plus ऐसे ही आगे हो जाएगा R3 vector cross F3 vector plus dot dot. But if the forces act on the same particle, then we can add force and then take the torque of the resultant force. So अगर एक ही पार्टिकल पे, सपोज ये एक पार्टिकल है, इस पे इधर F1 फोर्स लग रहा है, इधर F2 फोर्स लग रहा है, इधर F3 फोर्स लग रहा है, इधर F4 लग रहा है, तो हम इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे. वो लग रहा है सपोज इधर, देन उसको हम R क्रॉस F कर देंगे. सो ये F वेक्टर कितना हो गया, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर. अब इसके सॉलिड एग्जाम्पल है वो हम करेंगे एक अलग वीडियो में, एंड उसके अंदर हम लिख देते हैं नीचे कि ये सॉलिड एग्जाम्पल है, तो आप उसको इस टॉपिक के साथ आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि आप सिर्फ थ्योरी से टॉर्क इस टॉपिक को समझ नहीं सकते. आपको इसके साथ में सॉलिड एग्जाम्पल है वो 100% करना है आपको.
ओके।